हमारे अमाल में ये सारी चीजें ले आए। हम अमली तौर पर, ना सिर्फ कौली तौर पर बल्कि अमली तौर पे ये तमाम चीजें अपनी जिंदगी में शामिल कर लें कि किस तरीके से हमने सदकात को शो नहीं करना, और अगर करना भी है तो किस वजह से करना है कि किसी को तरगीब दी जाए। बाज़ औक़ात मजबूरन जब हमें जिक्र करना पड़ जाता है ना, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तरगीब हो, कि हम किसी को तरगीब दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सदकात करें, खैरात करें। सूरह अल बकरा आयत नंबर 274 273 है हमारा आज का लेसन। और हम देखते हैं अब यहाँ पे इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिल फुकराई, फुकरा के लिए, गरीबों के लिए, अल्लाजीना वो जो, उहसिरू वो रोके गए हों, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, ला नहीं, यस्ततिऊना वो इस्तात रखते, दरबन फिल अर्दी जमीन में सफर की। सदकात उन फुकरा के लिए हैं जो अल्लाह ताला के रास्ते में रोके गए हों और वो जमीन में सफर करने की इस्तात ना रखते हों। यहसबुहुम समझ बैठता है उन्हें, अल जाहिलु जाहिल आदमी, अग्निया मालदार, मिनत तअफ्फुफी सवाल से बचने की वजह से, यानी नावाकिफ आदमी सवाल से बचने की वजह से उन्हें मालदार समझ बैठता है। मतलब क्या है कि हम किसी के हुलिये को, किसी के टेक्सचर को देखते हुए बज़ाहिर तौर पर उसकी माली हैसियत का अंदाजा ना लगा पाएं, और वो साइल हो, वो सवाली हो, और वो सफर की वजह से परेशान हाल हो। अब ऐसा हो सकता है ना कि माली तौर पे अच्छी खासी इस्तात रखने वाले इंसान का माल असबाब रास्ते में लुट जाए, डाकू ले जाए, स्नैचिंग हो जाए उसके साथ, तो वो हाल हुलिये से आपको फकीर नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप उसको समझ रहे होंगे कि इसकी जैसी ड्रेसिंग है, इसकी जैसी पर्सनैलिटी है, तो ये मांगने के लिए आ गया। तारिफुहुम आप पहचान जाएंगे उन्हें, बिसीमाहुम उनके चेहरे से ही, ला यसअलूना वो मांगते नहीं, अन्नासा लोगों से, इल्हाफन लिपट लिपट कर, लिपट कर। वो लोगों, आप उनको उनके चेहरे से ही पहचान जाएंगे, वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते। ये वो सफेद पोश या जरूरतमंद या बावजह मजबूरी। वमा तुनफिकू और जो कुछ तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन माल में से या किसी भी भलाई में से, फ़इन्ना तो यकीनन बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, बिही साथ उसके, अलीमुन खूब जानने वाला है। और जो कुछ फिर तुम खर्च करोगे उस माल में से ही, तो फिर अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। साथ उसके का मतलब है आपके खर्च किए हुए माल को ही अल्लाह ताला खूब जानने वाला है कि आपने किस नियत के साथ ये खर्च किया है। लाम लामे जारा है, और अल फुकराई ये मजरूर हो गया है, इसम हो गया, फा कॉफ रा, इसम मजरूर जार मजरूर हो गए हैं। जार मजरूर जुमले का हिस्सा बनते हैं, और जार मजरूर जो है जुमले में बनते हैं अगर तो शुरू में आ जाएं, तो ये बनती है खबर मुकद्दम। खबर पहले दे दी जाती है बाद में, और बाज औकात एक हिस्से की शक्ल में और बाज औकात पूरे जुमले की शक्ल में मुब्तदा मुअख्खर होकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जार मजरूर से जुमला शुरू हो रहा है, तो ये खबर होगी मुकद्दम। अल्लादीना इसम मौसूल है, अल से हमें पता चलेगा कि ये मारफा है, और यानून जमा की इलामत है। ये जमा भी है, मुजक्कर भी है, मारफा भी है, और मबनी भी है ये सीगा। तो जिसकी वजह से, मबनी होने की वजह से, हम इसको हर हालत में देख सकते हैं कि ये नसब में है, जर में है, या फिर ये मंसूब है। हम जहां पर भी इसको चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उहसिरू फेल है, माजी का, और मजहूल होकर आ रहा है, यहाँ पे रोक दिए गए हैं। ठीक है, तो हा स्वाद रा इसका रूट वर्ड है। रोक दिए गए हैं, पाबंद कर दिए गए हैं। हसर कहते हैं ना, हसार कर दिया गया है, यानी उनको एक ही जगह पे महदूद कर दिया गया है। उनकी नक्लो हरकत, उनका ये चीज रुक गई है, तो उसको हम कहेंगे हसार हो गया है, या उनको रोक लिया गया है। ये उक्सिरू जो है ना, ये इसके मजदर से अगर इसके मायने देखें तो वो बंद कर दिए गए या वो रोक दिए गए। और अलहसरू के मायने हैं तस्बीक, यानी तंग कर देना किसी को। जैसे कुरान मजीद में भी इनको काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है मुख्तलिफ मायनों में। जैसे उनको घेर लो, उनको रोक लो, उनको पाबंद कर दो। तो ये इन तमाम
मायनों में आता है। अगर ये देखा जाए ना तो ये पूरा जुमला जो है ना, अल्लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाहि, ये लिल फुकरा की सिफ्त भी बन के आ रही है। यानी फुकरा के लिए हैं जो अल्लाह के रास्ते से रोके गए हों। इस तरह इसको सिफ्त भी देख सकते हैं हम, लेकिन हम अभी इसको इसकी टेंशन नहीं लेंगे। फी हरफे जार है और सबीलिल्लाहि मजरूर हो गया मुरक्कब जारी। जो कि पहले क्या था, सबीलिल्लाही मुरक्कब इजाफी था, सीन बा लाम और हमजा लाम हा रूट वर्ड के साथ, और फी हरफे जार की वजह से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया, उहसिरू फेल के मुतालिक हो गया। ला नहीं, लाए नाफिया, सिंपल लाए नाफिया। यस्ततिऊना, वो इस्ताअत रखते। फेल मुजारा है, मनफी है, जमा है, मुजक्कर है और गायब है, यानी ताकत होना। असल में इस्ताअत का असल मतलब क्या है? इन तमाम चीजों का एहतमाम और कमाल पाया जाना, जिनकी वजह से कोई फेल सरजद होता है, यानी कि हम उस काम को करने की पूरी सलाहियत रखते हों। लेकिन ये ला आ रहा है ना, तो इसके मतलब है कि वो इस्ताअत नहीं रखते हों। बरबन, फिल आर्दी, जमीन में सफर की। बात और राबा इसका रूट वर्ड है और हमजा रा बाद इसका रूट वर्ड है। हम इसको फिल अर्दी को मजरूर देख रहे हैं और दरबन को मंसूब देख रहे हैं, ये एक बॉक्स में जरूर है। लेकिन आपने इसको, दरबन जो है ना मफूल है फेल के लिए, असल में इसका मतलब होता है मारना। लेकिन ये कई मायनों में कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है और अरबी जुबान में भी इसको तीन चार मायनों में लेते हैं। मारना भी, बयान करना भी, जाहिर कर देना भी। असल में दरबुन के मायने हैं किसी चीज के दूसरी चीज के ऊपर वाकिया हो जाना। क्योंकि इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं ना, इसलिए मौका महल के हिसाब से देखा जाता है कि इसके मायने क्या बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें ना किसी ने किसी को मारा, तो भी ये इस्तेमाल होगा। अगर हम कहेंगे अल्लाह मिसाल बयान कर रहे हैं, तो भी यही हर्फ इस्तेमाल होगा। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे सफर करने के लिए, तो यहाँ पर भी यही हर्फ इस्तेमाल हो रहा है कसीरुल माने होने की वजह से। तो फिल अर्दी, अगर अब हम जमीन में मार तो नहीं सकते ना, जमीन को तो नहीं मार सकते, जमीन में सफर ही हो सकता है, इस तरीके से यहाँ पे सफर का जिक्र है। यहसबुहुम, समझ बैठता है उन्हें, गुमान कर लेता है। फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। और इसका जो मायने हैं, ये जो हुम की जमीर आई है, जमा मुजक्कर गायब की जमीर है, ये मफूल इसके साथ जुड़कर आ रहा है। वो उनको ख्याल करता है, वो उनको ख्याल करता है, गुमान कर लेता है। अल जाहिलु, जाहिल। अब ये जो फेल था, फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब, इसका फाइल बाहिर आ सकता है, और जीम हा लाम रूट वर्ड के साथ इसका फाइल बाहिर आ गया। वो उनको क्या समझ बैठता है? उन्हें नावाकिफ आदमी जाहिल समझता है। अब वो समझ बैठता है उन्हें नावाकिफ आदमी, अगनिया, जो जाहिल आदमी, इसकी सेंस को समझिएगा, ये मफूल नहीं है जाहिल, ये फाइल है ना। तो जो जाहिल आदमी होगा ना, जिसको अक्ल समझ कम होगी, वो उनको समझेगा कि वो मालदार है। ठीक है। अगनिया, मफूल बनकर आ रहा है, गैन नून या इसका रूट वर्ड है। और गनी किसको कहते हैं? गनी का मतलब है कि असल में तो देखा जाए, इसका जो लोवी मायने आता है ना, इसका मतलब ये है कि बेपरवाह होना। और एक तरह ये भी आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी ये एक नाम है ना, सिफ्त है अल्लाह का। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गनी मालदार को भी कहा जाता है। तो गनी की जमा मालदार भी है, दौलतमंद भी है। और ये दूसरा मफूल बनकर आ रहा है यहसबु फेल का। मिनत ताफुफी, सवाल से बचने की वजह से। ताफुफी असल में आइन फा और फा दो, ये इसका रूट वर्ड है। और इससे मुराद क्या है? जब कनात होता है, कोई इंसान काने हो, यानी कि वो कनात करने वाला हो, और वो कनात की वजह से सवाल ना करना चाहे, सवाल को रोक दे। तो अल इफ़्फ़तु के असल मायने भी यही होंगे। ताफ़फ़ु से जो निकला है ना, आइन फा फा, थोड़ी सी चीज के ऊपर कनात कर लेना, जितना मिल जाए उसके ऊपर काने हो जाना, यानी बची कुची जितनी भी चीज है उसके ऊपर कनात गुजार हो जाना। सवाल से बचने की वजह से कोई मेरे से कोई सवाल ना करे। तारुफ, तारीफुहुम, तारीफु फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है। पहचान जाएंगे, आप पहचान जाएंगे। हम उनको, उन सब को, किन लोगों को? अगनिया समझ रहे थे जिनको ना, जिनका गेटअप ऐसा है कि वो लगते अमीर हैं। तो आइन रा फा इसका रूट वर्ड है। असल में आइन रा फा जो कहते हैं ना, हम शक्ल को भी कहते हैं।
यानी इतना जाता है कि आराम से आपको पहचान हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पे हम मफूल के साथ बिसी माँ हूँ, उनके चेहरे ही से, इसका फाइल बाहर नहीं है, अंदर ही है। बिसी माँ हूँ में पहले सी माँ हूँ जो है मुरक्कब इजाफी है, और बी हरफ जार की वजह से मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन गया। ये मुरक्कब जारी तारीफ फेल के मुतालिक हो जाएगा। आप उनके चेहरे से पहचान जाएंगे उनको। ला यसअलूना, नहीं वो मांगते, नहीं वो सवाल करते हैं। सवाल ना करने वाला कौन होता है? यानी कि कनात की वजह से, झिझक की वजह से, शर्म की वजह से आदी नहीं ना है वो आदी फकीर नहीं है कि जिनका काम होता है कपड़े पकड़ लेंगे, आपने देखे भी होंगे, ये उस तरह के नहीं है। ला लाए नाफिया है जो जुमले पे कोई असर नहीं डालता। यसअलूना फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब, सीन अलिफ वाला हमजा लाम इसका रूट वर्ड है, वाव नून जमा की लामत भी है। अन्नासा मंसूब हालत का इसम आ गया, नून वाओ सीन रूट वर्ड के साथ मफूल बनेगा फेल का। और इल्हाफन, ये मफूल ही है लेकिन ये हाल भी है। हमने पढ़ा था ना हाल की क्या होती है, जो किसी की कैफियत को भी बयान कर रहा होता है। तो ये हाल क्यों हम इसको कहेंगे? क्योंकि नहीं वो मांगते लोगों से। अब ये लोगों से नहीं मांगते तो ठीक है, बात एक होगी। इल्हाफन इसका मतलब है लिपट लिपट के, यानी वो कैफियत बताई जा रही है, वो हालत उनकी बताई जाती है कि वो इस तरह। अगर हम इल्हाफन को नहीं भी बताते ना, तब भी बात समझ आ रही थी। वो लोगों से नहीं मांगते। लेकिन जब किसी हालत को, किसी कैफियत को मफूल बनाकर लाया जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसकी एक कैफियत बता, मिसाल के तौर पे आप जाते हैं ना, हंसते हुए जा रहा था, रोते हुए आ रहा था, बच्चा खेल रहा था और या बच्चा खुशी से खेल रहा था, ये कैफियत है ना। बच्चा खेल रहा था काफी है, लेकिन जब कैफियत बता दी जाती है तो कैफियत भी मफूल होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हाल आया है ना इल्हाफन, इसको हाल किसका बताया जा रहा है? ये उन लोगों का बताया जा रहा है ना कि तारीफ हूं बिसीमा हूं, जिनको आप उनके चेहरों से पहचान जाओगे। वो लिपट लिपट के लोगों से नहीं मांगते। तो लिपटना, इसरार करना, लिहाफ से निकला है, लाम हा फा इसका रूट वर्ड है। लिहाफ आपने रजाई जिसको आप जानते हैं, और फ़याम में जब आप उसको ओढ़ लेते हैं तो वो आपको कवर कर लेती है, ठीक है ना, लपेट लेती है अपने अंदर ना। सेम उसी कैफियत में है। वमा तुनफिकू, वाव हरफे आतफ है, मा मौसूल मा शर्तिया है क्योंकि आगे मुजारे मजूम नजर आ रहा है। मा शर्तिया है, आगे मुजारे मजूम नजर आया। और जो कुछ तुनफिकू तुम खर्च करोगे, असल में ये तुनफिकूना था, तुनफिकूना, लेकिन उन्हें इराबी ड्रॉप हो गया क्योंकि आगे जुमला जो है वो शर्तिया है। हरफे शर्त क्या करता है? मुजारी को मजजूम करता है। तो यहाँ पे मुजारा मजजूम हुआ, नून फा काफ रूट वर्ड के साथ, फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। मिन खैरिन, किसी भलाई में से या किसी माल में से, जो कुछ तुम खर्च करते हो। जाहिर है अगर आप रास्ते में हैं, कोई मुसाफिर आपको मत्थे लग जाता है, अमूमी तौर पे आप भी अगर मुसाफिर से मिलते हैं घर से बाहर, तो वो आपकी जेब में माल की शक्ल में ही होगा ना, आप उसकी जिससे मदद करेंगे। अगर आपके घर पे कोई आ जाता है तो फिर तो जाहिर है आप घर पे और बाकी चीजों से भी कर सकते हैं जरूरतमंद की मदद। तो ये माल यहाँ पे इसलिए उर्फे आमे के समझने के लिए, आसानी के लिए, बाकी खैर इनमें कोई भी भलाई की चीज हो सकती है। ख्वा यारा इसका रूट वर्ड है, और मिन हरफे जार ने मजरूर करके मुरक्कब जारी बना दिया जो फेल के मुतालिक हो गया। फ इन्ना, तो यहाँ से जवाब शर्त शुरू हो रहा है। इन्ना हरफे नसब मुशब्बा बिल फेल, अल्लाह इस्मु इन्ना, मंसूब होने की वजह से भी ही मुरक्कब जारी है, भी हरफे जार ही मजरूर जमीर, मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगी खबर के, और अलीमुन इसकी खबर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि अ, एक पूरे ग्रोह का जिक्र किया भी गया इस आयत में। यानी अल्लाह के दीन की खिदमत में आप अपने आप को हमा वक्फ वो करें, वक्फ करें। कहीं पर भी हूं, किसी भी जगह पर हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असहाबे सुफ़ा हुआ करते थे मस्जिद नबी में। वो सहाबा कराम थे जो दीन की अशात के लिए, दीन की खिदमत के लिए काम कर रहे होते थे।
वो अपने घरों से छोड़ कर आए हुए थे, और सारा वक्त चूंकि वो दीनी खिदमत करते थे ना, तो वो इस काबिल नहीं होते थे कि वो अपना माश का बंदोबस्त कर सकें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उस जमाने में इस किस्म के रजाकारों का एक मुस्तकिल ग्रोह हुआ करता था। अशात यानी ये इशारा उन्हीं की तरफ है जो तारीख में असहाबे सुफ़ा के नाम से मशहूर है। मस्जिद नबवी में एक चबूतरा था जिसका नाम सुफ़ा रखा गया था। ये वहां पर दीन की तबलीग किया करते थे बैठ के। और ये तकरीबन कोई 300-400 आदमी थे, थोड़े लोग नहीं थे। ये सब अपने घर बार को छोड़कर मदीना आ गए थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमा वक्त रहा करते थे, हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहा करते थे उनकी। तो अल्लाह के नबी जिस मुहिम पर चाहते इन लोगों को भेज दिया करते थे। ये एक तरह रजाकाराना, या हम कहते हैं ना फी सबीलिल्लाह काम कर रहे थे। मदीना से बाहर जब कोई काम नहीं होता था, तो फिर ये मदीना के अंदर ही लोगों के लिए जो थे वो क्या करते थे, दीन की तबलीग किया करते थे, प्रचार किया करते थे। तो दूसरे बंदगाने खुदा को भी तालीम देते थे। जो चूंकि पूरा वक्त लोग अपने अपने माश में होते हैं ना, तो जब अपने अपने माश से लोग फारिग होके इनके पास आते थे, तो ये लोग 24 घंटे अवेलेबल होते थे उनके लिए। यानी आम मुसलमानों को क्या तवज्जो दिलाई गई है कि खास तौर पर उन लोगों की मदद करनी है जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह में मसरूफ हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों के काम छोड़ के, अपनी जाती मसरूफियात को छोड़ के अल्लाह की राह में, अल्लाह का काम करने में लगे हुए हैं। वो अपने घरों से दूर होते हैं, कभी अपने घरों में बैठ के भी करते हैं, लेकिन जाहिरा घर की रूटीन्स तो डिस्टर्ब होती है ना, मुतासिर होती है ना, तो दीन का काम आसान नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो बंदे थे, अल्लाह के बंदे, ये सहाबी रसूल थे, क्या इनको पेट नहीं था? इन्होंने भी कमाना होता था, इनके भी बाल बच्चे थे, इनकी भी जिम्मेदारियां थी। तो यहाँ पे तरगीब क्या दी गई है कि अगर अशात इस्लाम के लिए जो लोग काम कर रहे हों, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने वक्त को जरिया माश के बजाय दीन की तबलीग के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो ये काम छोड़ देंगे ना, तो फिर आहिस्ता 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 एक वक्त आएगा पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। इस तरह तरगीब भी दी गई है कि उन लोगों को अगर जितना ज्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा ना, उतना ज्यादा वो लोग दीन के लिए काम निकालेंगे अपना। तो यहाँ पे तमाम सहाबा कराम जो साबे सुफ़ा के चबूतरे पे होते थे ना, सब उनका बंदोबस्त किया करते थे उनके लिए ना, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो लोग डिस्टर्ब ना हो, वो लोग दीन का बेहतरीन अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना, कुछ दीन का लोग काम कर रहे होते हैं, वो बेचारे आपने देखा होगा तबलीगी पूरी पूरी जमातें भी निकलती हैं अपने घर बार अल्लाह के नाम के ऊपर छोड़कर। बहुत सारे लोग उनको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि भाई घर बैठे अपने बीवी बच्चों को संभालें, क्या निकल गए या मांगने के लिए। अगर सारे इस तरह सोच लेंगे, दीन का काम कौन करेगा? ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि कुरान ने हमें हुक्म दिया है, हमें कुरान ने बताया है कि आप उनको चेहरों से ही पहचानने जाएंगे। ये वो फकीर फुकरा के लिए जो रास्ते में ये मांगने वाले फुकरा का जब हमने मायने देखा था ना, तो हमने वही भीख मांगने वाले फकीर से लेकर और हर एक उस आदमी को, हम इस एक आयत को ना हर कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। यही कुरान की वुसअत है। आप इसको जिस एंगल से भी देखेंगे ना, ये उसी एंगल पे फिट होगा। आप इसको जिस नजरिए से देखेंगे ना, ये उस नजरिए के पूरे मायने देगा। सिर्फ इसके ऊपर गौर फिक्र तदब्बर करने की देर होती है। जैसे हम अगर इनको फकीरों को देखते हैं ना, कि जो एक पेशावर फकीर होते हैं, वो तो अगर लग जाए पीछे आपके तो वो जान नहीं छोड़ते। तो वो होते हैं पेशावर गदागिर। और एक इंसान ऐसा होता है जो आपको मालूम हो जाएगा कि ये काम के लिए निकला हुआ है, बेचारा ये परेशान है, उसका चेहरा मांगने वाला नहीं है, वो फकीर नहीं है, वो सुबह से शाम तक मुशक्कत कर रहा है, अल्लाह के दीन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कुरा हजरात होते हैं, वो जाते हैं बच्चों को तबलीग करते हैं, दर्स देते हैं कहीं पे, कुछ उसके इवज क्या होता है, वो हदिया मांगते भी नहीं है। बाज लोग तो जो पेशावर हैं, यहाँ पे भी पेशा होता है ना, जो पेशावर हैं वो तो बाकायदा तौर पे तय करके आते हैं कि हम इतने काम के इतने पैसे लेंगे, इतना वक्त गुजारेंगे तो इतने पैसे लेंगे, इतने नाते पढ़ेंगे तो इतने पैसे लेंगे। वो तो हो गया ढकोसलाबाजी। लेकिन एक ये होता है कि वो दीन की तबलीग करते हैं, वो मांगते कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान को खुद सोचना चाहिए कि उनके भी तो पीछे बाल बच्चे हैं ना, वो भी तो किसी के कफील हैं, वो क्या करेंगे, वो कैसे अपने घर के खर्चे चलाएंगे। तो यहाँ पे होता